अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। जय श्री राम। मैं अध्यक्ष महोदय जी, सभी ने कई वर्षों से सुन रहे हैं, हमारे तो लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, इतने वर्षों से राम जी का वनवास इस देश के प्रत्येक नागरिक ने, और हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पिछले कई वर्षों से हमने राम जी के मंदिर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में सब पढ़ना लिखना सबने शुरू किया। कई ऑपोजिशन के लोगों ने हमेशा, मोदी जी पिछले 10 वर्षों से ये देश में एज ए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ही चिढ़ाते थे राम जी का नाम लेके कि राम भगवान के नाम से आपने अपने एजेंडा में डाला था, अब क्या हुआ, कब तारीख बताएंगे, कब राम भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे बदनसीब लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, जिनके पास 50-60 वर्ष रहने के बाद रामलला का मंदिर नहीं बना सके, ना ही राम भगवान को उनकी जगह पे स्थापित कर सके। और ऐसे भी कई लोग होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे, जो 10 वर्षों में तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया, और भव्य पूरे विश्व में हमारी आस्था को कहीं मरने नहीं दिया, और मंदिर को स्थापित करके मंदिर भगवान के, राम भगवान के मंदिर में उनकी पूजा आस्था भी हुई। मैं ये बताना चाहती हूँ सर, राजा कैसा होना चाहिए? तो राजा भगवान राम जी जैसा होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए? तो भाई लक्ष्मण जी जैसा होना चाहिए। लोकतंत्र के राजा कैसा होना चाहिए? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा होना चाहिए। ये देश का बच्चा कह रहा है सर, ये हमारी आवाज नहीं, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, जिनका विश्वास है राम भगवान जी के लिए, जिनकी आंखों में आस थी कि कोई ऐसा आएगा जिनके हाथ से ये होगा, और लोकतंत्र का मजबूत करने वाले भाई कैसे होने चाहिए? तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे होने चाहिए। सर, अभी मैंने एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का? ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, बहुत सुंदर है सर, इस पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
हमारे देश के गृह मंत्री जी और जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठे हैं, ये आज का इस टर्म का, इस समय का आखिरी पार्लियामेंट स्पीच हमारा सभी का है। तो सभी हमारे आदरणीय पार्लियामेंटेरियन से, आपसे स्पीकर साहब, हमारे बिरला साहब से, हमारे मंत्री जी से, सबसे मैं आशीर्वाद लेंगे कि इस मैदान में उतरे हैं तो जय श्री राम का नारा लेके फिर वो मैदान उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री फतेह करेंगे। इतनी ही प्रार्थना मैं राम भगवान से करती हूँ और सभी से आशीर्वाद लेती हूँ। जय श्री राम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।